जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज देखिए, आज यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी हुबली जोन की तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ हो गया है। और यहाँ अब एग्ज़ाम बचा हुआ है 11 अक्टूबर का, और साथ ही साथ जो चौथा फेज़ हमारा चल रहा है साथ में, उसका भी यहाँ पर कल एग्ज़ाम होना है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज की एग्ज़ाम में पूछे गए पहली, दूसरी और तीसरी यानी कि तीनों शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसीलिए वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से यहाँ कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को आपको तैयार करना है, और सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन जो कि हमारे व्यूअर के द्वारा हमें भेजे गए हैं मैथ्स के, तो उन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि एक खोखले गोले की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या 10 और 5 है, तो यहाँ पर उसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और यहाँ खोखले गोले का जो आयतन है 2/3 पाई यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है। और यहाँ देखिए, ये आपका गोला हो गया, और यहाँ अर्धगोला ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, खोखले गोले नहीं, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर है खोखले अर्धगोले की। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिएगा, खोखले अर्धगोले की। तो यहाँ ये अर्धगोला हो गया, एक गोला ये और एक इसके अंदर ये। तो यहाँ पर इसकी एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो है यहाँ पर आपसे जो है आयतन यहाँ पर ज्ञात करना है इसका, खोखले गोले की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, वो दोनों आपको दे रखी है, तो यहाँ पर इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर इसको आपको कुछ नहीं करना, बस इस वाले फॉर्मूले के अंदर इसे रख देना है 2/3, और यहाँ पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पर देखिए आर क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और यहाँ 5 का क्यूब स्मॉल आर, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो 2/3 और यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 22/7 इंटू 875, यानी कि इसको इसमें से जब हम यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 875 हमारे पास बचेगा। 250 इंटू 22/3 इसका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर इसका यहाँ पर आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, पूछा गया कि यहाँ 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 1260 है, तो यहाँ पर मूलधन क्या होगा। यहाँ प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर देखिए, हम इसे अज्यूम कर लेते हैं दर से, यहाँ पर 1/10 इसे रख लेते हैं, और 1/10 कितने ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए है। तो 2 ईयर के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 का स्क्वायर यहाँ पर आपका यहाँ अज्यूम करके यहाँ आपका प्रिंसिपल आ गया 100। अब यहाँ देखिए, आपका जो यहाँ पहले साल की यहाँ देखें प्रिंसिपल, तो 10% यानी कि 10 हो गया। दूसरे साल का प्रिंसिपल देखें यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ 10 का 1% देखें तो यहाँ 1 हो गया। तो टोटल यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल, यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, तो टोटल हमारा जो दर है वो यहाँ हो जाती है सीआई की 21, 10 और यहाँ पर 1 यानी कि 21। तो 21 किसके बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल हमारा कितना है, 1260 है। तो 1260 यहाँ पर 21 के बराबर है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1260/21 करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर 60 के बराबर है। तो यहाँ मूलधन जो है वो कितना है, हमारा प्रिंसिपल एक यहाँ पर 100 है, तो यहाँ 100 से हम इसे मल्टीपल कर देंगे, तो 100 इंटू 60 यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाता है 6000। तो यहाँ पर 6000 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा कि दो व्यक्तियों के आयु के अंतर जो है, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर कितना है, 35 साल है, और 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 2:1 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, और उनकी आयु का अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो 5 साल पहले उनकी आयु थी उसका यहाँ पर अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। यहाँ पर अंतर कितना है, 1, तो अंतर हमेशा समान ही रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अंतर 1 है, तो 1 किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, 1 अंतर 35 के बराबर है, तो यहाँ हम इसे इससे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 35 करेंगे तो यहाँ 70 साल हो जाएगी, और बी की आयु हो जाएगी यहाँ पर 35 साल, यानी कि 5 साल पहले यहाँ पर ए 70 साल का था और बी यहाँ 35 साल का था। तो वर्तमान में यहाँ 5 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर ए कितने साल का हो गया, 75 का, और बी कितने का हो गया, 35 में 5 जोड़े तो यहाँ 40, यानी कि बी यहाँ 40 साल का हो गया, और यहाँ पर ए हो गया 75 साल का। अब यहाँ इनकी वर्तमान आयु दोनों की यहाँ पर आपको क्लियरली पता लग गई। तो इस तरह का क्वेश्चन आयु से रिलेटेड बहुत सारे पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर आपके जीके जीएस से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का जो फिलामेंट है यहाँ पर टंगस्टन का बना होता है। आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो ये था ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे, और यहाँ पर 15.25 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये पीसी महालनोबिस योजना पर आधारित थी। यहाँ पर देखिए, आपसे पंचवर्षीय योजना से पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया, दूसरी में भी आया, और तीसरी में भी, आपको तीनों में यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आ रहा है। और पंचवर्षीय योजनाओं का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा।
अगला है यहाँ पर धावन सोडा बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका कच्चा माल क्या उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए जो कच्चा माल यूज़ आता है वो कच्चा माल यहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा जो धावन सोडा है यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो कांच के उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज़ उद्योग में यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। पंचायती राज कितने स्तरीय थी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन से हो पाएगा क्वेश्चन, और पंचायती राज पर हमने कंप्लीट वीडियो आपको बना दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पंचायती राज से भी आज तीनों शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन से बैंक का यहाँ पर गठन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है नाबार्ड का, और इसकी स्थापना भी ध्यान रखनी है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो औद्योगिक विकास जो है यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोनों से यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मॉडल आधारित क्वेश्चन यहाँ दोनों से पूछा जाता है। किस पर आधारित थी ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पहली यहाँ पर देखिए आपकी पहली जो औद्योगिक पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी यहाँ पर औद्योगिक विकास पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो योजना काल था वो 1956 से लेकर 1961 तक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 124 के तहत यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का जो वर्णन किया गया है वो भी यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 124 में ही किया गया है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन एक और आपसे बन सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि हाईकोर्ट में जो जजों की नियुक्ति, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति भी यहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो हाईकोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद नंबर 217 के अंतर्गत। लेकिन हाईकोर्ट का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल नंबर 214 यानी कि आर्टिकल नंबर 214 के अंदर यहाँ पर हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत किया गया है। भिवानी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पर ये कावेरी की सहायक नदी है। शास्त्रीय भाषा कब से लागू हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो शास्त्रीय भाषा जो लागू हुई थी वो 2004 से हुई थी, और 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा जिसे कि यहाँ शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया वो थी तमिल। नेक्स्ट है यहाँ पर रामनवमी किस महीने में आती है, तो ध्यान रखिएगा चैत्र महीने में यहाँ पर रामनवमी आती है। ऑप्शन में चैत्र था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हिंदू महीने जो होते हैं, हिंदू जो यहाँ पर जो महीने हैं, मंथ है, उनमें पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र होता है, और अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन होता है। समुद्र के अंदर मालदीव में अंडर वाटर केबल किस कंपनी द्वारा लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा रिलायंस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब से शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 मार्च से शुरू होता है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि टाटा समूह के चेयरमैन कौन है, तो टाटा समूह के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एन चंद्रशेखरन। अगला है यहाँ पर विप्रो की स्थापना कब हुई थी, तो 29 दिसंबर 1945 को विप्रो की स्थापना की गई थी। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ पर इस समय पर हमारे देश के, तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और अनुच्छेद 63 के अंतर्गत यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद की यहाँ पर व्याख्या की गई है। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो 363 लोगों के साथ मिलकर पेड़ों के संरक्षण के लिए किस महिला ने अपना बलिदान दिया था, तो ये थी अमृता देवी हमारे राजस्थान की। 1730 में यहाँ पर राजस्थान के मारवाड़ में जो है इन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दे दिया था। और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो यहाँ पर चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीला और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो ये सियान रंग प्राप्त होता है। इंग्लिश में से CYAN इस तरह से लिखा जाता है। और जो कि लाल का पूरक है, यानी कि लाल कलर को अगर बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया जाए तो वो सियान कलर हो जाता है। LIC में FDI का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर LIC में जो FDI का प्रतिशत है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये है 74%। और LIC की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर 1956 में की गई थी। याद रखिएगा LIC का यहाँ पर IPO भी जारी होने वाला है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। IPO यहाँ पर यानी कि ये शेयर बाजार में लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर LIC से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, जैसे कि आज भी आपने देखा। कर्नाटक किसका सबसे बड़ा उत्पादक
उत्पादक है, यानी कि मिनरल्स यानी कि खनिज के क्षेत्र में जो कर्नाटक है वो सबसे बड़ा किस खनिज का उत्पादक है? तो क्रोमाइट का यहाँ पर कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कर्नाटक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिहू पर्व किस राज्य का है? तो बिहू पर्व जो है वो असम राज्य का बहुत ही फेमस पर्व है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ त्योहारों से रिलेटेड है और त्योहारों से रिलेटेड हमारा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटेगा। जैसे कि उगादी पर्व यहाँ पर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, शिग्मो महोत्सव यहाँ किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये सारी चीजें हमने उसमें बता रखी है। और अगर आपको इन दोनों का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। कीटों में श्वसन किस क्रिया पर आधारित होती है? तो ये ट्रैकिया पर आधारित होती है। ट्रैकियल सिस्टम पर जो है सभी कीटों में जो है श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पश्चिमी गर्म हवाएं जो चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें लू कहा जाता है। ये पश्चिमी जो हमारा क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर ये काफी ज्यादा मात्रा में चलती हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOH होल OH2 प्लस यहाँ पर क्लोरीन गैस इसमें मिलाई जाए तो CaOCl2 यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए इनमें सबसे अधिक अक्रियाशील गैस कौन सी है? 4 गैसेस आपको अक्रियाशील कौन है? गैस नहीं, अक्रियाशील कौन है? तो यहाँ पर देखिए सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिंक हो गया। तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो है यहाँ पर जिंक। नेक्स्ट यहाँ पर मुंडक किस में आते हैं? तो मुंडक जो है उपनिषदों में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और देखिए भारत में आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर कहाँ पर होती है? तो ये केरल और कर्नाटका। देखिए केरल और कर्नाटका, केरल और कर्नाटका, कर्नाटका को बहुत टारगेट किया गया। अभी 1-2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपको कर्नाटका से रिलेटेड, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। कर्नाटक वाले यानी कि हमारे हुबली जोन वाले। गुणसूत्र यानी कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो टोटल यहां पर 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें कि 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करते हैं? तो यहां पर WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स जो है यहां पर प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का कार्य करते हैं। अगला है यहां पर स्माइल योजना किन शहरों से शुरू की गई? यानी कि कितने शहरों से शुरू की गई? यानी कि 10 शहरों से ये स्माइल योजना शुरू की गई। और ये जो स्माइल योजना थी ये किसके लिए है? तो ये ट्रांसजेंडर्स के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें होती है? तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। भारत में पहला 3D ह्यूमन आई कॉर्निया किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पॉक्सो एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? जो ये पॉक्सो एक्ट है ये आपका 2012 में ये इसे लागू किया गया था। और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे जो है यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो यौन उत्पीड़न है, यौन शोषण है, पोर्नोग्राफी है, ये जो अपराध हैं जो हमारे नाबालिग बालकों के लिए, 18 से कम उम्र के बालकों के लिए, उनके छेड़छाड़ के मामलों में कार्यवाही करने के लिए जो एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट जो है ये लागू किया गया था 2012 के अंदर। तो पॉक्सो एक्ट से भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर फेजेस, जितने भी फेजेस अभी तक हुए हैं उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पॉक्सो एक्ट से आपके पूछे गए हैं। फुफ्फुस शिरा से एक प्रश्न था और ओरिजिनल प्रश्न क्या था ये हमें पता नहीं लग पाया है। कर्नाटक के बल्लारी खदान में किसका अयस्क पाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो आयरन का यहाँ पर इसमें जो है अयस्क पाया जाता है। 1 वॉट किसके बराबर होता है? तो 1 वॉट यहाँ 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पर इसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं लग पाया है। यहाँ पर मिलान करने से एक क्वेश्चन था, देखिए प्रॉपर क्वेश्चन हमें भेजा था ये। और देखिए यहाँ मिलान करना था कि कंचनजंगा सिक्किम और K2 यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर देखिए आपको अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से तर्जनी उंगली जो होती है आपकी 4 फिंगर जो होती है वो क्या दर्शाती है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा गया था कि राइट हैंड रूल जो है यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है उससे जो थंब है यानी कि जो अंगूठा है वो किसको दर्शाता है? तो फोर्स डायरेक्शन है कि बल की दिशा को ये दर्शाता है। अगला है प्रतिरोध का संकेत पूछा था, सिंबल आपसे पूछा था। तो इस तरह का ये सिंबल होता है प्रतिरोध का। और यहाँ देखिए आपसे डायग्राम से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डायग्राम से काफी सारी डायग्राम हमने आपको बता दी है। जल्दी से जाइए रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट पर और वहां पर सारी डायग्राम देख डालिए। डायग्राम से जितने भी क्वेश्चन और जितनी भी चीजें आपकी बन गई हैं पूरे के पूरे डायग्राम के थ्रू हमने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगला है यहाँ पर देखिएगा, देखिए आपका हार्ट के डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं, लिवर के डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका अवशोषण नहीं होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते नहीं है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये देखिए मांग किस पर निर्भर करती है? तो मांग जो है उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि दर्पण सूत्र से भी आपके काफ़ी सवाल थे, लेंस से भी आपके काफ़ी सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, तो नॉन मेटल है कार्बन, यानी कि एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए और एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं लग पाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, वायु खेल नीति में कितनी समिति का गठन, यहाँ पर कितनी समितियों का गठन किया गया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि अभी तक हमें इसका आंसर जो है नहीं मिल पाया और हमने यहाँ पर चेक भी इसे करना हम भूल गए, तो आप इसे चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन कौन से हो जाते हैं रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में यहाँ पर 6 क्वेश्चन भी यहाँ आपके सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे लिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर पूरे के पूरे इस पेपर की बात करें तो पूरा पेपर आपका बहुत ही अच्छा खासा लेवल आ रहा है, तो यहाँ अच्छे खासे लेवल होने की वजह से जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है वो यहाँ पर कम हो रहा है, और अगर अटेम्प्ट इतना कर भी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ नेगेटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा थे। और साथ ही साथ देखिए, पजल के क्वेश्चन भी 2 से 4 यहाँ हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सिलोजिज्म के क्वेश्चन यहाँ 3 से 4 पूछे गए। एज रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2 से 3 आ रहे हैं, जो कि काफ़ी आसान आ रहे हैं, आप आराम से यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन इसके इजीली कर पाएंगे। सीआई एंड एसआई में से एक क्वेश्चन यहाँ पर पक्का आ रहा है, तो यहाँ दोनों को अच्छे से कवर करके जाइएगा। अलजेब्रा के क्वेश्चन भी यहाँ काफ़ी देखने को मिले हैं। एडवांस मैथ यहाँ 3rd शिफ्ट में काफ़ी अच्छा खासा देखने को आपका मिला है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।